हे एवरीवन, वेलकम टू पर भी। आज हम बात करेंगे फैजू एंड जन्नत के सडन फॉल आउट के बारे में। व्हाट हैपेंड बिटवीन देम। ये लोग इतने क्लोज थे। फैजू जो है वो जन्नत के फैमिली मेंबर्स के साथ क्लोज था एंड एक दिन सब ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इवन जन्नत के फ्रेंड्स ने भी सेम चीज किया। रीम देन शिवांगी जोशी, ये लोग भी करंटली फैजू से अपसेट दिख रहे हैं। एंड फैजू का जो एक दोस्त है उसने जन्नत को मॉक करते हुए सर्टेन कमेंट्स किए थे। 2 दिन पहले मैंने इनके बारे में पोस्ट भी डाला था एंड वहां पे कमेंट्स में कई थियोरीज दिखने मिले। तो लेट्स डिस्कस इट। अभी टिकटॉक के राह से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक्सट्रीमली फेमस है दोनों भी एंड धीरे धीरे करके लोग इनकी जोड़ी को शिप करने लगे। ये अगर साथ में किसी व्लॉग में देखने मिलते तो एक कनेक्शन लोगों ने वहां पे नोटिस किया है, चाहे वो कोई फेस्टिवल के दौरान हो या कार में जो फैजू डिस्कशन करता है सेलिब्रिटीज के साथ, वो मोमेंट हो। एक स्पेशल बॉन्ड एटलीस्ट स्क्रीन पे देखने मिल रहा था। एंड ये जो भी इंटरनेट पे स्पेकुलेशन हो रहे थे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या डेट कर रहे हैं, इस चीज से अपसेट जन्नत या फैजू होते हुए दिखाई नहीं दिए। इन्होंने कभी अपने फैन पेजेस को फर्मली ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इनके एडिट्स मत बनाओ। इंस्टेड आई फील इनको पता था कि इससे उनको बेनिफिट हो रहा है एंड हेंस इन अ वे दे वांटेड कि उनको शिप किया जाए। और ये बोलने के पीछे रीजन ये है कि खुद फैजू वैसे पेजेस के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं जो उसको एंड जन्नत को शिप करते हैं। फैन पेजेस ने सामने से ऐसे चैट्स डाले हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे फैजू उनसे बात कर रहा है, उनको जस्टिफिकेशन भी देते हुए नजर आया। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ फ्रेंडशिप था इनमें, बट क्योंकि ये फैनात फैंडम जो भी था वो उनके लिए एक एडेड बेनिफिट था, तो उन्होंने कभी इसको रोका नहीं। एंड जन्नत जो है वो इतनी वेंचफुल नहीं लगती कि कोई बड़ी बात नहीं होगी स्टिल वो ऐसे रिएक्ट करेगी, डायरेक्टली फैजू को अनफॉलो करेगी। कुछ तो बड़ा इशू हुआ है इनके बीच में, जिस वजह से जन्नत ने इवन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इन्वॉल्व किया एंड ये डिसीजन लिया कि वो कम्प्लीटली फैजू को कट ऑफ करेंगे। तो कुछ 3-4 महीने पहले जन्नत ने अनफॉलो किया फैजू को। उसके बाद सारे फैमिली मेंबर्स ने भी सेम चीज की। फिर जन्नत के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी जन्नत का साइड लेते हुए फैजू को अनफॉलो किया। दिस वॉज वेरी ऑड बिकॉज ये लोग साथ में फेस्टिवल्स मनाते थे, फैमिली से एक दूसरे के मिलते थे। जन्नत की फैमिली फैजू को पसंद करती थी एंड इवन समझो सिर्फ ये फ्रेंडशिप था, स्टिल इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया। तो जब ये सब हो रहा था तब सर्टेन फैन पेजेस ने स्टोरीज डाल के ये बताया कि फैजू ने पहले ही ये क्लैरिफाई कर दिया था कि वो अपनी मॉम की पसंद की लड़की से ही शादी करेगा एंड उसका जो एंगेजमेंट है वो कुछ महीने पहले ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। जस्ट दैट इंटरनेट पे वो जन्नत के साथ अपने रूमर्स इसलिए कंटिन्यू रखना चाहता था बिकॉज इससे उसको फायदा हो रहा था। अभी ये जो एंगेजमेंट वाला रूमर है उसको फैजू ने डिनाई कर दिया एंड आगे वियर्ड चीज ये है कि एंगेजमेंट के बारे में क्लैरिफिकेशन फैजू जो है वो चैट पे, कॉल पे वगैरह कॉन्वर्सेशन करके अपने फैन पेजेस को दे रहे थे। फैजू के इस एक्शन को वियर्ड इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज इन माई ओपिनियन दिस इज वेरी इन्वेसिव। आप इतना हक अपने फैंस को क्यों दे रहे हो? वाई आर यू गिविंग जस्टिफिकेशन? 1-on-1 जस्टिफिकेशन क्यों देना है? सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डाल के जस्टिफिकेशन देना इज अंडरस्टूड, या इंस्टाग्राम पे डीएम करके क्लैरिफाई करना अगेन अंडरस्टूड, बट व्हाट्सएप पे कॉल कॉन्वर्सेशन करना सीम्स टू मच। फैंस है, आपको प्यार करते हैं, ऑल दिस इज अंडरस्टूड, बट दैट डजंट मीन यू ओ देम सच कॉल कॉन्वर्सेशंस और लॉन्ग जस्टिफिकेशंस वाया मैसेजेस। क्योंकि ऐसा लग रहा था उस पॉइंट पे कि फैजू आउट ऑफ प्रेशर ये सब कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट हेल्दी। अब इसी इंटरनेट पे रैंडमली एक किसने बोला रहता कि फैजू का एंगेजमेंट हो रहा है तो इस पॉइंट तक बोला भी जा सकता था कि ये सिर्फ एक रूमर है। बट फैजू का एक दोस्त है जिसने एक कमेंट किया था, जुबैर यानी कि जन्नत जुबैर का चैप्टर क्लोज्ड, मिर्जा का चैप्टर शुरू। फैजू इस पर्सन को फॉलो करता है, तो ये अजीब है कि व्हाई वुड यू डू दिस, व्हाई वुड यू मॉक जन्नत। ये मॉक करने जैसे ही हुआ है कि जन्नत का चैप्टर क्लोज हो गया। अब इस पॉइंट पे ये रूमर बेसलेस नहीं रहता बिकॉज फैजू के आसपास के लोग ही ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली उसके दोस्त को कुछ तो पता होगा जिस वजह से उसने ये बोला। ऑल्सो जन्नत की तरफ से ये सब जब हो रहा था तब सर्टेन क्रिप्टिक पोस्ट देखने मिले जिसमें उसने लिखा था, एक्सेप्ट व्हाट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वाज एंड हैव फेथ इन व्हाट विल बी। तो ये सब जो भी हो रहा था इस वजह से फैजू पे ज्यादा ब्लेम डाला गया दैट ही हैज डन समथिंग जिसकी वजह से जन्नत की पूरी फैमिली उससे अपसेट है। अभी फैजू जो है वो अपने मॉम की पसंद से शादी कर रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सबका अपना चॉइस रहता है। जस्ट दैट ये सब उसने बहुत लेट जाके रिवील किया। फैजू ने ये भी बताया था पहले ही कि उसकी जो फैमिली वो ऑर्थोडॉक्स है एंड कैमरा के सामने जो काम करते हैं वो सब वो नहीं पसंद करते, उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट सुन के ये बहुत ऑब्वियस हो गया था कि फैजू की फैमिली ऐसे किसी पर्सन को एज डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो फिल्म या टेलीविजन इंडस्ट्री से है। तो कहीं ना कहीं फैजू का भी बिहेवियर टिकटॉक के फेस से अपॉर्चुनिस्टिक रहा है। लाइक 5-6 साल हो गए हैं फैजू एंड जन्नत को रोमांटिकली लोग लिंक कर रहे हैं, तो ऐसे रील्स को आप एंटरटेन या हाइप ही क्यों करोगे? इवन एल्विश के साथ जो वीडियो बनाया था फैजू ने उसमें भी वो लोग हिंट में जन्नत के बारे में बात कर रहे थे। एल्विश और फैजू एक दूसरे को उनके डेटिंग लाइफ के बारे में पूछ रहे थे एंड एल्विश ने फैजू को पूछा कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है एंड फैजू का यहाँ पे जवाब था कि एक ही। एंड एल्विश सेड कि मेरे दिमाग में एक नाम आया है, वही है क्या, नाम बता दूं? इस पे फैजू सेड नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो नाम आया है वो बहुत लोगों के दिमाग में आया है। तो ये पहली बार नहीं है कि हिंट्स में जन्नत के बारे में बात हो रहा है, इसके पहले भी सर्टेन व्लॉग्स में ऐसा हो चुका है। फैजू के जो फ्रेंड्स है आसपास वो उसको टीज करते हुए दिखाई दिए है जन्नत के नाम से।
अभी जन्नत जो है वो एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी, बचपन से वो काम करी है, अभी वो अपने अर्ली 20s में है एंड ऑलरेडी उसको 17 ईयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करके। कई बार जन्नत ने ये बताया है कि जब वो छोटी थी तब कैसे वो शूट के बाद इतना थक जाती एंड उसके जो डैड थे वो उसको वैसे ही उठाते, कार में लेके जाते घर तक एंड पूरे जर्नी में वो सोए रहती। उसके पेरेंट्स ने नो डाउट उसको सपोर्ट किया है, प्रोटेक्टेड रखा है इस इंडस्ट्री में एंड कहीं ना कहीं जन्नत की वजह से उसकी पूरी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया है, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अमेजिंग एंड कई चाइल्ड एक्टर्स जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है एंड उनके पेरेंट्स केयर करते हैं उनकी प्रॉपरली, उनके लिए ये जर्नी हैपनिंग रहता है, वैराज कई लोगों के लिए ये प्रेशराइजिंग भी रहता है। अभी जन्नत का जो जर्नी है वो कंपेयर करे दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ, तो वो जो ट्रांजिशन होता है बचपन का फेज, देन टीनेज फेज एंड देन अडल्टहुड, वो ट्रांजिशन के दौरान भी इट सीम्स एज इफ कि जन्नत पे कई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। अगर वो कहीं जाती है तो मेजॉरिटी टाइम्स उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको अकेले जाने नहीं देते। वो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं फ्रेंड्स के साथ, एक सोशल लाइफ होती है, वो जन्नत का इतना देखने नहीं मिला है बिकॉज अगेन हर जगह उसकी जो फैमिली है वो उसको अकम्पनी करती है। एंड फैजू ही एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ जन्नत की फैमिली ने वो ट्रस्ट दिखाया दैट इफ शी इज वर्किंग विद हिम तो वो स्पेस उनको दिया जाएगा। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, सबका पेरेंटिंग का स्टाइल अलग रहता है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट इज़ वेरी नॉर्मल कि जब आपके आसपास सिर्फ एक पर्सन है जिसके साथ एक स्पेशल बॉन्ड आप शेयर करते हो, उसके अलावा मे बी किसी और के साथ आपने वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है। इवन सोशल मीडिया पे जब आपको उसके साथ लिंक किया जाता है, हाइप किया जाता है, देन इवेंचुअली इमोशंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप अपूर्वा जन्नत का फ्रेंडशिप का एग्जांपल ले लो, जब ये लोग ट्रेटर की शूटिंग करके वापस आ गए थे उसके बाद इतना टच में ये लोग नहीं थे। उस पॉइंट पे उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ था कि शो पे इनकी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी थी। लेटर ऑन जब एपिसोड्स आए, जब इन्होंने एडिट्स देखे, तब दे रियलाइज कि ये फ्रेंडशिप अच्छी थी, जिसके बाद फिर से एक दूसरे के साथ टच में ये लोग आए एंड खुद उन्होंने ये चीज बोला है। तो इट हैपेंस कॉन्स्टेंटली अगर आपको किसके साथ लिंक किया जाता है एंड क्यूट मोमेंट्स आप देखते रहते हो इंटरनेट पे, देन एट टाइम्स इन अ वे आप रियल लाइफ में उस पर्सन को कैसे देखते हो वो चीज भी अफेक्ट होती है, उससे फीलिंग्स इन्वॉल्व हो सकती है। क्योंकि फैजू के अलावा जन्नत की फैमिली ने किसी और के साथ जन्नत का ऐसा फ्रेंडशिप बिल्ड होने नहीं दिया है। फीमेल फ्रेंड्स है जन्नत के, बट मेल फ्रेंड्स में फैजू ही वो पर्सन रहा है जो इतने सालों से कांस्टेंट है। आप इन दोनों के इंटरव्यूज देखना, जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं इनका बिहेवियर चेंज होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए, कुछ चीज ऐसी नई नई लगती है तो उसे रहने देना नहीं, हटा देना चाहिए उसको। तुमको निकालना है? हाँ, निकाल दो। पैसे लोगे तुम मेरे डैडी से? तो इन अ वे इट सीम्स एज इफ कि फैजू एंड जन्नत के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं था, मे बी उन्होंने अपने बॉन्ड को लेबल नहीं किया रहेगा, बट देयर वाज समथिंग। देन रिसेंटली मैंने ये एक पोस्ट डाला था एंड इसके नीचे सर्टेन कमेंट्स थे जो थोड़ा गो थ्रू करते हैं। रूमर्स से दे वर इन अ रिलेशनशिप बट लेटर फैजू ब्रोक अप टू मैरी समवन जो उसकी फैमिली ने चूज किया था। आई रेड इट समवेयर दैट इट वाज ड्यू टू देयर फैमिली डिफरेंसेस, बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ फैमिली डिफरेंसेस ओनली कम एट अ पॉइंट व्हेन बोथ द इंडिविजुअल्स हैव बीन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक दे शुड हैव नोन प्रायर if their family is gonna accept or not. He ditched her and is marrying someone else his family decided. Faizu was always very smart. Look at where other members of Team 07 are. He used Jannat to get fame because she is an established name in the industry. तो Team 07 के साथ फैजू ने शुरू किया था एंड ये फैक्ट है कि ये ग्रुप में से फैजू करंटली सबसे ज्यादा पॉपुलर है, अलग लेवल उसने अचीव किया है। A fan page declared that Faizu cheated over Jannat with many girls and he admitted that. I think they were not in a relationship, just used tags and fan pages for their own popularity. Now after getting what they wanted, they have maintained distance. From rumors, he is engaged to a girl named Falak, total opposite of what Jannat is. She is from his mother's family. That's what I have heard. Moreover, it is not them who broke up, but Faizu's family made them. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि जन्नत and फैजू के बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।